प्रिय बच्चों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आप सभी लोगों के लिए शब्द रूप लेकर आए हैं। शब्द रूप को पढ़ने से पहले हम पहले सातों विभक्तियों को जानते हैं। वो सातों विभक्तियां हैं क्या? विभक्तियों में है प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और एक संबोधन है। यानी 7 विभक्तियां और एक संबोधन मिलकर के 8 हो जा रहा है, यानी 8 शब्द बनेंगे एक में। उसके बाद तीनों वचन को देखते हैं। 3 वचन वो कौन कौन से हैं? एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। इस तरह से 3 वचन हो गए, 7 विभक्तियां हो गई। और रूप को पढ़ने के लिए वैसे तो रूप 2 तरह से चलते हैं, यानी रूप 2 तरह से होते हैं। कुछ तो अजंत होते हैं और कुछ हलंत होते हैं। अभी अजंत क्या है और हलंत क्या है? अजंत उसे कहते हैं अच जिनके अंत में है। अच माने होता है स्वर। स्वर जिसके अंत में होते हैं वो अजंत होते हैं। और हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण जिसके अंत में होते हैं वो होते हैं हलंत। अजंत में जैसे अकारांत हो गया, अजंत में भी कई हैं। अकारांत हो गया, इकारांत हो गया, उकारांत हो गया, ऋकारांत हो गया। इस तरह से अच वर्णों अच के रूप में ये शब्द चलते हैं और उसके बाद हल वर्णों में भी चलते हैं। तो आइए हम आज राम का रूप जो अकारांत पुल्लिंग है, यानी अकारांत पुल्लिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। तो हम राम का रूप जो पुल्लिंग है, अकारांत है और पुल्लिंग है, आज हम उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये राम का रूप प्रथमा विभक्ति में रामा हो जाएगा, द्वितीय में रामम हो जाएगा, तृतीय में रामेण हो जाएगा, चतुर्थी में रामाय हो जाएगा और पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में रामे तथा संबोधन में हे राम हो जाएगा। पहले तो रूप पढ़ने ऐसे पढ़ा जाता है, रामा रामो रामा ऐसे पढ़ते थे, लेकिन आज हम इसको आप लोगों के लिए और सरल तरीके से बताएंगे। इस तरह से पढ़ेंगे। ऐसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिर 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचन पढ़ेंगे। एक वचन में होगा रामः, फिर रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामश, रामे, हे राम। देखिए इस तरह से पढ़ने से कितना आसान सा लग रहा है। और अभी आप 2-4 बार 2 मिनट आप पढ़ेंगे, उसके बाद ये रूप आपको याद हो जाएगा। वैसे कुछ बच्चे कहते हैं रूप बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे 2 मिनट में ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसको और अधिक हम सरल बनाने का प्रयास करने हैं। चलिए देखते हैं। रामः रामम रामेण, रामाय रामात, रामस्य रामे, हे राम। फिर हम 2 एक साथ पढ़ते हैं। रामः रामम, 2 एक साथ पढ़ लिए। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे, हे राम। उसके बाद हम 3 एक साथ पढ़ते हैं। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे, हे राम। फिर इसको एक हम लय के साथ पढ़ेंगे, एक साथ हम सातों पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे, हे राम। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे, हे राम। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे, हे राम।
रामः रामं रामेण रामाय रामाति रामस्य रामे राम। बच्चों एक बार पढ़ते समय आप मगन होकर के पढ़िए, जैसे भजन और कीर्तन पढ़ते हैं उस तरह से पढ़िए, बहुत ही सरल हो जाएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा आप सभी लोगों को। रामः रामं रामेण रामाय रामाति रामस्य रामे राम। 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 इस तरह से आपका एक वचन का हो गया, लगभग शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चार एक बार पढ़िए, चार एक बार पढ़िए। रामः रामं रामेण रामाय, फिर चार एक साथ। रामात रामस्य रामे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामाति रामस्य रामे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामाति रामस्य रामे राम। ये तो आपका एक वचन का हो गया। अब इसके बाद हम दो वचन देखते हैं। दो वचन बहुत ही आसान और भी सरल है। दो वचन में हो गया रामो रामो, दो बार हो गया रामो रामो। फिर तीन बार में हो जाएगा रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तीन बार हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रामयो रामयो, फिर हे रामो। हे रामो यहाँ संबोधन में जो है वही यहाँ पर प्रथमा के एक वचन का यहाँ संबोधन में हो जा रहा है, यहाँ पर हे लग जाता है बस। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, फिर हे रामो। फिर से एक बार देख लीजिए। रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर रामयो रामयो, हे रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो, फिर यहाँ प्रथमा में जो है वही यहाँ संबोधन में हो जा रहा है रामो। ये आप लोग को याद हो गया होगा। यानी दो बार हमको रामो रामो पढ़ना है, तीन बार रामाभ्याम 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 पढ़ना है और दो बार रामयो रामयो पढ़ना है। फिर लास्ट में संबोधन में जो प्रथमा में पढ़े थे वही यहाँ पर संबोधन में भी हो जाएगा। दो वचन भी शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब हम बहुवचन को देखते हैं। बहुवचन, एक मिनट। बहुवचन में है रामः रामान रामये रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामः। यहाँ प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो है वही यहाँ संबोधन के बहुवचन में है। आगे है संबोधन लग गया है, यानी जो प्रथमा विभक्ति के संबोधन में बहुवचन संबोधन में है वही यही जो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है वही संबोधन के बहुवचन में भी है। चलिए देखते हैं। रामः रामान रामये रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामः। जैसे आप लोग घर में भजन और कीर्तन करते हैं उसी तरह से समझ करके इस राम के रूप को याद करिए। समझ लीजिए आप राम का भजन कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। रामः रामान रामये रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामः। 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 बच्चों यदि अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को कुछ
ऐसा लग रहा हो कि तो आप लोगों के लिए ठीक है तो एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। रामः रामायण रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामः। एक वचन पहले देख लेते हैं। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। हमारे साथ आप लोग भी दोहराते रहिए। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। फिर दो वचन देखते हैं। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। बहुवचन देखते हैं। रामः रामान् रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। रामः रामान रामई, फिर उसके बाद यहाँ रामेभ्य रामेभ्य दो बार, यानी चतुर्थी में और पंचमी में। यहाँ पर चतुर्थी में रामेभ्य है और उसके बाद पंचमी में भी रामेभ्य है। पहले रामा पढ़ना है, फिर रामान, उसके बाद रामई, फिर रामेभ्य रामेभ्य दो बार पढ़ना है। रामाणाम रामेषु, फिर हे रामा। जो प्रथमा के बहुवचन में था वही यहाँ संबोधन के बहुवचन में हो गया है। रामः रामान् रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामः। रामः रामान् रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामः। रामः रामान् रामई रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु रामः। इसी तरह से अकारांत के जितने भी रूप हैं सभी ऐसे ही चलेंगे। जैसे यहाँ पर कृष्ण का रूप हो गया, कृष्ण का भी रूप इसी राम की तरह चलेगा। अगर हमें राम का रूप याद हो गया तो कृष्ण का भी रूप ऐसे ही पढ़ के याद कर लेंगे। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, वैसे हो जाएगा कृष्णः कृष्णम कृष्णेण कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। इसी तरह से अगर नर का याद करना है, नरः नरम नरेण नराय नरात नरस्य नरे नर। यदि बालक का याद करना है, बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। इसी तरह से गज का, अश्व का, जितने भी रूप है, अश्व का, रमेश का, ये सब रूप राम की ही तरह चलेंगे। जो अकारांत है वो अकारांत के सारे रूप राम की तरह ही चलेंगे। अब तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो किसी अन्य जरूरतमंद के पास शेयर कर दीजिए, और इस रूप को स्टेटस लगा दे लीजिए, जिससे कि और लोगों को भी ये मिल जाए और बच्चों को याद भी हो जाए।